Welcome back dear students. Welcome to in this new knowledgeable session. आज इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर कैडेट का इकोलॉजी सेशन में रह गया है। उसके हमने एमसीक्यू वगैरह तो कर लिए हैं सारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, तो उसमें कुछ टॉपिक बचते हैं तो हम साइड बाय साइड वो भी कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये टॉपिक काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, बट इसका जो बेसिक आइडिया है दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाऊँगा। तो ये जो वीडियो है इसको पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो देखिएगा। जो मेन थिंग्स हैं वीडियो के एंड में या मिड में ही पता चलती है। सो जो दोस्त वीडियो 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हैं तो उनको इतना क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए पूरा समझने के लिए टॉपिक पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इट इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सीरीज़ ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। नेचुरल ही ग्रो करती हैं बायोटिक कम्युनिटीज़। कम्युनिटी वर्ड होता है जब कई पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। वन आफ्टर अदर इन सेम एरिया टिल ए परमानेंट क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ एस्टेब्लिश। जब तक एंड तक कोई कम्युनिटी नहीं आती, टॉप मोस्ट का एनिमल नहीं आता, जो टॉप मोस्ट के प्लांट ग्रो नहीं होते, तब तक वो चलता रहता है प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी विद न्यू ऑर्डरली सीक्वेंस इन ए एरिया इन विद द टाइम इज़ ड्यू टू द फिजिकल कंडीशन चेंज। टाइम के हिसाब से फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, मैनी अदर फैक्टर्स। तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन, चेंज होती रहती है। फर्स्ट कम्युनिटी जो किसी एरिया पे ग्रो करती है उसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में आती है। द सक्सीडिंग वन इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन कम्युनिटी। उसके बाद जो ग्रो करती जाती है 1 2 3 4 5 तक, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन कम्युनिटी। और जो लास्ट की कम्युनिटी बचती है डैट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसके ऊपर कोई भी कम्युनिटी ग्रो नहीं करती। सो द इंटायर सीरीज़ ऑफ कम्युनिटी इज़ कॉल्ड सीरीज। जो भी ग्रो करती जाती है कम्युनिटीज़ को सीरीज़ कहते हैं। जैसे हम यहाँ आपको समझाएं, जैसे यही लिखे हैं पॉइंट्स 1 2 3 4। सपोज करिए जो 12 नंबर का है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है और ये फर्स्ट पायनियर है। और जो भी यहाँ से 2 से लेकर 11 तक जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, प्लांट ग्रो हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिटी। और हर एक जो कम्युनिटी ग्रो करती है इसको सीरी का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पायनियर कम्युनिटी शो द लिटिल डाइवर्सिटी एंड टेक मैक्सिमम टाइम टू अल्टर द एनवायरनमेंट। पायनियर कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो करती है, उसकी इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती और वो टाइम के साथ ग्रो करती है, एनवायरनमेंट चेंज करती है और नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए एनवायरनमेंट फिट बनाती है। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इट इज़ स्टेबल शो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी इसकी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है और वो कुछ डिस्टर्बेंस इतनी क्रिएट नहीं करती। सीरियल स्टेज फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ नोन एज जीरिक सीरी। जीरो सीरीज कहते हैं अगर वो स्टार्ट हो रही है टेरेस्ट्रियल रॉक और सैंड एरिया में। अगर वो वाटर में ग्रो हो रही है डैट इज़ द हाइड्रो सीरी। जीरो सीरी फर्दर 2 टाइप लिथो सीरी एंड पसैमो सीरी। लिथो सीरीज होता है रॉक वगैरह पे, पसैमो होता है सैंड पे। पसैमो सैंड वर्ड है। पसैमो वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है। और पानी में जो हो रही है डैट इज़ वाटर में हाइडार्क कम्युनिटी जो बन रही है। सो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट स्टार्ट विद स्मॉल शॉर्ट लिव्ड प्लांट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द लार्ज लॉन्ग लिव्ड प्लांट। इट लीड फ्रॉम लो टू हाई डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग में डाइवर्सिटी कम होगी, कुछ ऑर्गेनिज्म आएंगे, बाद में कम्प्लेक्स बनता जाएगा। इट टेंड टू प्रोसेस टुवर्ड द स्टेबिलिटी अटेन करती है। और इट रिजल्ट इन द ग्रेजुअल इंक्रीज इन बायोमास। इट इन्वॉल्व कंसिडरेबल निच स्पेशलाइजेशन। निश होता है जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी करता है, तो जितने ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे वेरिएशंस आएगी, उसकी निश स्पेशलाइज हो जाएगी। इट ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल एंड ह्यूमस। सॉइल फॉर्मेशन कराता है। इट चेंजेस द सिंपल फूड चेन तो कम्प्लेक्स वेब बनता है, भोजन लड़ी से भोजन जाल बनता है। इट्स अ सीरियस स्टेज सो रेगुलर द डायरेक्शनल दैट द इकोलॉजिस्ट by examining a particular series community living in given habitat
कैन ऑफन प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ फ्यूचर कम्युनिटीज़। तो ये आपस में इतने रेगुलरली चलती हैं कि अगर एक कम्युनिटी पता चल जाए तो जो इकोलॉजिस्ट स्टडी करने जा रहा है वो उसका फ्यूचर बता सकता है कि फ्यूचर में यहाँ कौन से प्लांट या एनिमल आएंगे। इन द सक्सेसफुल सीरीज स्टेजेस देयर इज़ नॉट ओनली चेंज इन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो एन इंक्रीज इन नंबर। स्पीसीज ही नहीं चेंज होती बट नंबर भी बढ़ते हैं, दोनों काम होते हैं। सक्सेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी अकर साइड बाय साइड, प्लांट की भी चलती रहती है और एनिमल की। सक्सेशन दो तरह की है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। प्राइमरी होती है जब जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं है, बंजर ज़मीन है, बैरन है, सॉइललेस है, अनहैबिटेटेड एरिया है, इग्निस रॉक अगन चट्टानें होगी, इमर्ज फ्रॉम सी, पाइल ऑफ रॉक लेफ्ट बिन, माउंटेन साइड केविन, कोई चट्टान बच गई, माउंटेन बच गई, तो वहाँ पे या ग्लेशिएशन के बाद लेक बच गई, सैंड डन, लावा डिपॉजिट, न्यूली सबमर्ज एरिया। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर पाइनियर कम्युनिटी। जहाँ पे पहले कोई भी सक्सेशन नहीं है वहाँ पाइनियर कम्युनिटी का ग्रो करना काफ़ी चैलेंजेस होता है। तो इसको 1000 साल भी लग जाता है पाइनियर कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। पाइनियर कम्युनिटी का ग्रो करना डिफ़िकल्ट होता है, बाद में फास्ट हो जाता है प्रोसेस। सेकेंडरी सक्सेशन जो है प्रीवियसली इनहैबिटेटेड एरिया, जहाँ पहले लाइफ होती है उस पर द्वारा करना। डिस्टर्ब एरिया हो, जैसे इट इज़ ईजी टू कम्प्लीट इट क्विकली बिकॉज द एरिया ऑलरेडी सॉइल एंड वाटर वेजिटेशन, उस पर सॉइल वगैरह होती है इसलिए ये क्विक चलता है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है 50 से 100 साल लगा देती है। रीजनरेशन ऑफ ग्रास लैंड एट अबाउट 100 to 2000 ईयर फॉर 200 ईयर फॉर फॉरेस्ट। जंगल बनने में 200 साल लग जाते हैं और ग्रास लैंड बनने में 50 से 100। अब इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज़ अ न्यूडेशन, देन इन्वेजन एंड डिस्पर्सल, देन एस्टेब्लिशमेंट और इकैसिस, एग्रीगेशन, कंप्लीशन एंड इक्वेशन, दैट इज़ कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो चलिए ये स्टेप समझते हैं। न्यूडेशन नेकेड होता है। फर्स्ट स्टेप क्रिएशन ऑफ द बेयर एरिया वेयर एनी नेचुरल एजेंसी सच एज विंड, इरोजन, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक eruption, फ्लड, स्टॉर्म जो है इनको कवर करना। तो फर्स्ट स्टेप जो है कोई एरिया क्रिएट करना जहाँ कम्युनिटियाँ नहीं, डेट इज़ द न्यूडेशन। इन्वेजन, फर्स्ट सेटलर ऑन द वेयर एरिया इन्वेड एरिया थ्रू द एवाइटिक, विंड और वाटर एंड वाइटिक ग्रो करते हैं, पानी के साथ एनिमल आगे या एयर में आगे। दिस ट्रांसफर ऑफ शीड, स्पोर आ जाते हैं वहाँ पे। फर्स्ट सेटलर जो उस जगह पे आ जाते हैं डेट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, सेटल करके आ जाते हैं, स्पोर आ जाएंगे, इसको कहते हैं इन्वेजन और डिस्पर्सल। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट और इक्यासिस, द स्पीसीज विच गेट इन्वेडेड टू वेयर एरिया मस्ट ग्रो, एस्टेब्लिश एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुल सक्सेशन। दिस डिपेंड लार्जली ऑन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सबस्ट्रेटम, क्लाइमेटिक, इन्वायरमेंट, फैक्टर ऑफ एरिया। तो जो भी स्पोर वहाँ पे आ गया, पहले तो माइक्रोब ही ग्रो करेंगे, तो वो तभी ग्रो करेंगे उस एरिया का जो बायोटिक, एयर बायोटिक फैक्टर कैसे हैं, इन्वायरमेंट जो उसको फेवर कर रहा है। दो स्पीसीज विच आर एडजस्टेड टू दिस सिचुएशन अल्टीमेटली गेट एस्टेब्लिश, जो एडजस्ट कर जाती हैं इस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर जाती हैं। इक्यासिस से इंडिविजुअल और स्पीसीज एस्टेब्लिश हो जाते हैं किसी एरिया के। उसके बाद आती है एग्रीगेशन। 81 होने के बाद काफ़ी इंडिविजुअल आ जाते हैं, नंबर बढ़ता है और इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, इसको एग्रीगेशन का नाम देते हैं। उसके बाद आता है कंपटीशन एंड कोएक्शन। इनिशियली मैनी ऑफ स्पीसीज इन इन्वेड वेयर एरिया साइमल्टेनियसली, होएवर दोज विच फाइंड एनवायरनमेंट फेवरेबल अल्टीमेटली एस्टेब्लिश एंड गेट एग्रीगेटेड एट लिमिटेड अवेलेबल एरिया। तो अपना एरिया इकट्ठा कर लेती हैं जो भी स्पीसीज ग्रो करती हैं, फिर उसमें इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन चल जाता है, जो मैंने समझाया है स्पेस एंड न्यूट्रिशन के लिए। वेरियस काइंड ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल के बाय द कोएक्शन। कई तरह के जो काम चलते हैं। स्पीसीज विच आर अनएबल टू कम्पीट अल्टीमेटली डिस्कार्डर, जो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करती स्पीसीज वो डेड हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इज गवर्न बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लाइक हाई रिप्रोडक्टिबिलिटी, तो ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कितनी है ये भी इफेक्ट करता है। वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, स्मॉल सीड साइज, लार्ज नंबर ऑफ सीड पर प्लांट, एज वेल एज एलोपैथिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। एलोपैथिक प्रॉपर्टी होती है प्लांट कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है जिससे उसके अराउंड कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, जैसे यूकलिप्टस है उसको एलोकैम कहते हैं जो वो क्रिएट करता है एलोकेमिकल। उसके बाद आती है रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है, इसको रिएक्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। और रिएक्शन से चेंजेस होती हैं सॉइल में, वाटर, लाइट कंडीशन, टेम्परेचर
ऑफ एरिया। दस द इन्वायरमेंट ऑफ एरिया गेट मॉडिफाइड, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड हो जाता है। अनसूटेबल हो जाता है फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, बिट इन कोर्स टाइम गेट डिस्प्लेस बाय अनदर। तो टाइम होता है रिएक्शन से, जो पुरानी कम्युनिटी बनी है या सपोज करो फर्स्ट कम्युनिटी अब सेकंड बनने जा रही है, जो सेकंड कम्युनिटी को टाइम और कंडीशंस सूटेबल हैं वो फर्स्ट के लिए अनफेवरेबल हो जाएगी, फिर पुरानी कम्युनिटी को न्यू कम्युनिटी रिप्लेस करती है। इसको कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। प्रोसेस गोइंग ऑन एंड द वेरियस डेवलपिंग कम्युनिटी, इसको सीरियल सक्सेशन कहते हैं और डेवलपमेंट स्टेजेस कहते हैं। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन और क्लाइमैक्स। टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन जो है डेट इज़ द क्लाइमैक्स। फाइनल कम्युनिटी जो है मोर और लेस स्टेबलाइज फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, इट कैन मेंटेन इट सेल्फ परफेक्ट इक्विलिब्रियम विद क्लाइमेटिक एंड एडेफिक कंडीशन ऑफ एरिया। एडेफिक होता है सॉइल के फैक्टर। बेस्ट जो सूटेबल होती है कम्युनिटी उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो लास्ट स्टेज द क्लाइमैक्स स्टेज। सो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद आती है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक, बेयर रॉक पे होना, अब कोई चट्टान है उसके ऊपर सक्सेशन होनी है, यहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है कि ह्यूमस नहीं है, दैट इज़ अ चैलेंजिंग। सबसे पहले आएगी लाइकन स्टेज। लाइकन अडाप्टेड टू एक्सपोज कंडीशन फर्स्ट अपीयर ऑन रॉकी एरिया, दीज लाइकन रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड टेम्परेट कंडीशन। देयर प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल आपको पता ही है क्या होते हैं, स्ट्रक्चर लिबरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोइंग न्यू एरिया। स्पोर ही कह सकते हैं जो न्यू एरिया पे ग्रो कर सकते हैं। विंड या वाटर से आ जाते हैं, रॉक के ऊपर रेन से अटैच हो जाते हैं। राइजोइड एंड ग्रो लाइकन, लाइकन वहाँ ग्रो करते हैं। लाइकन ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करती है जो चट्टान को खोरता है, इरोड करता है। प्रोसेस ऑफ जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसेस डिप्रेशन बन जाते हैं, रिलीजेस मिनरल, फिर मिनरल बाहर आ जाते हैं, फिर लाइकन की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो लाइकन होल्ड फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक अलॉन्ग विद द सैंड पार्टिकल बाय विंड एंड डिप्रेशन टू इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन, फिर सॉइल फॉर्मेशन कराती है। डेड लाइकन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करती है जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। नो द लार्जर लाइकन अराइव, पहले छोटे लाइकन आएंगे फिर बड़े लाइकन। इंक्रीज सॉइल एंड इट्स ऑर्गेनिक मैटर एंड किल द अर्ली लाइकन, छोटे लाइकन मर जाते हैं। सो पहली कम्युनिटी लाइकन है, इसको कहेंगे पॉइनियर कम्युनिटी। फिर आती है मॉज स्टेज। ब्रेज सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लाइकन फर्स्ट पेयर प्लांट कम्युनिटी, इट कंसिस्ट ऑफ हार्डली मॉज that can gain hold in thin layer of lichen remain on rock dust. Moss is taller and gregarious, kill the lichen and shade replace them. Mosses break up rock further and add new dead body to the soil, releasing thickness, fertility and water holding capacity. फिर मॉस भी करते हैं, लाइकन को ख़त्म कर देते हैं, सॉइल की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, थिकनेस बढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रास। न्यू नो द सीड ऑफ स्मॉल रूटेड प्लांट गेट जर्मिनेट, फिर स्पोर आ जाएंगे ग्रास के वहाँ। सोइल बाइंडिंग एनुअल ग्रास होल्ड रॉक पार्टिकल, देयर रूट पेनिट्रेट डीपर कॉजिंग मोर विदरिंग ऑफ रॉक, बिंग लार्जर ग्रास रिप्लेस द मॉज एज द टाइम पासिस, एडिंग मोर मॉइस्चर रिटेनिंग ह्यूमस टू सॉइल, चेंज कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड ग्रेजुअली डेवलप द कंडीशन विद द पेरिनियल ग्रास। जैसे साइनोडॉन ग्रास ग्रो कर जाता है। These grass rapidly spread by mean of runner as rhizome. They enrich soil and which hardly annual herb, biennial and perennial. तो उसके बाद आती है श्रब, झाड़ियाँ आ जाती हैं, जिजिपस, कैप्रिस, लेटर ग्रेजुअली ग्रास रिप्लेस हो जाती है हर्ब से। रूट ऑफ श्रब्स डीपर एंड मोर रॉक को कवर करती है, सॉइल थिक होती है। देयर डेड डिकेइंग लीफ एड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल मोर फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद आते हैं ट्री। फाइनली द ट्री कम्युनिटी कम रिप्लेस द श्रब। ट्रांसपिरेशन से इन्वायरमेंट कूल होता है, मॉइस्ट होता है। देयर लार्ज साइज मेड इन्वायरमेंट शेडियर, द ट्री आर नॉट रिप्लेस फ्रॉम द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट ऑफ रीजन। सो रेन फॉरेस्ट अगर देखेंगे, मॉइस्ट वार्म ट्रॉपिकल जोन एंड कॉर्निफेरस आर डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रोइंग इन कूल एरिया। सो जो शेडी इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट कैसा है उसके रोनी होते हैं। तो जो ट्रॉपिकल डिसीडियस कॉर्निफेरस की क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो प्लांट ऑफ इन कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी के हैं रिप्लेस हो जाते हैं, एडिंग ह्यूमस एस्टैब्लिश नेक्स्ट कम्युनिटी। प्लांट ऑफ अर्ली कम्युनिटी है सक्सेशन ग्रो इन ऑल फुल लेंथ, सनलाइट को अडॉप्ट करता है। ग्रो ऑफ ट्री क्रोज द शेड विच अर्लियर प्लांट अनेबल टू ग्रो, फिर उसकी शाम में जो छोटे प्लांट मरना शुरू हो जाते हैं। ईच सीरियल कम्युनिटी मॉडिफाइड कंडीशन सच वे डैट दीज लेस फेवरेबल टू इट सेल्फ एंड मोर फेवरेबल टू नेक्स्ट कम्युनिटी को फेवर करती है।
तो उसके बाद कम्युनिटी आती है। उसके बाद एनिमल कम्युनिटी, सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी अकम्पनीड बाय सक्सेशन ऑफ एनिमल कम्युनिटी। ईच प्लांट इज अकम्पनीड सीरीज इनहेबिटेड कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फिर वहाँ एनिमल्स आएंगे जो उसको खाएंगे, उसको डिस्पर्स करेंगे, जैसे ग्रास हरब शरब, स्पाइडर आ जाएंगे ग्रास ऊपर। फॉरेस्ट कम्युनिटी में एंट, टर्माइट, अर्थबॉम, स्नेल, सेंटीपीड, मिलीपीड, सावग, बर्ड, स्क्वायरल एंड मैनी मोर, ये आ जाते हैं एनिमल। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सक्सेशन है, टाइम के साथ हो रही है। लेक मिकीगन इन नॉर्थ इंडियन शोर लाइन रेसिडीज ए न्यू प्लांट कम्युनिटी ऑक्यूपाई न्यू लैंड। फिश एंड डक कीप receding water and shore bird to advancing beach. New habitat are occupied by different animal earthworm in humus, arboreal, squirrel in tree and so on। तो ऐसे ग्रो हो रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए रॉक है, ग्रासेस है, ओरिजिनल सैंड, शोरबर्ड आगे, डक फिश प्रिवेल कर रहे हैं वहाँ विंड से, स्पोर वगैरह। कॉटनवुड प्लांट आ गया, फिर न्यू सैंड ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है जी। कॉटनवुड प्लांट और आगे ग्रो करेंगे, पाइन आ जाएंगे, बर्ड्स, फिर ओक मैपल ट्री आगे फिर बढ़ेगा। तो ऐसे ये पूरा एरिया कवर होके लैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ड्यूरेशन, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो फॉरेस्ट बनने में काफ़ी टाइम लगता है। प्राइमरी सक्सेशन जो 1000 साल लगा देती है। और ओपन वाटर में सक्सेशन जो ओपन वाटर में पॉन्ड एंड लेक में, स्मॉल लेक में बिगिन एज द बॉडी क्लियर वाटर विद सैंडी बॉटम एंड शोर, आलमोस्ट फ्री ऑफ वेजिटेशन। तो ये वेजिटेशन से फ्री होता है, इसलिए इसको काफ़ी टाइम लगता है। उसमें एक पाइनियर कम्युनिटी क्या आएगी, पाइनियर कम्युनिटी जो एक्वाटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, जैसे डायटम, यूनिसेलर फिलामेंटस एल्गी, ग्रीन फ्लैजिलेट साइनोबैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म रीच द वाटर एंड एयर एनिमल स्पोर के थ्रू आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो यू प्लैंक्टन है फॉलो फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन, डेड प्लैंक्टन मिक्स हो जाते हैं बॉटम एंड बिकम सॉफ्ट फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट सीरियल कम्युनिटी। तो ये पोनियर कम्युनिटी ऐसी है। उसके बाद ट्रांजिशनल कम्युनिटी आ जाएंगी, 5 तरह की आएंगी। सबमर्ज प्लांट, रूटेड प्लांट, फ्री फ्लोटिंग, एम्फीबियस श्रब, जो पानी में ग्रो करेंगे। पहले सबमर्ज आएंगे, हाइड्रेला, क्रिटेलोफाइलम, पोटोमेजिटोन, ये प्लैंक्टन के बाद आते हैं। दे आर एंकर्ड इन द मड। उसके बाद आते हैं रूटेड, रूटेड में निम्फिया, निलुम्बो, ये आएंगे। ये आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल आ जाती हैं पेपर में पूछते हैं। देयर ग्रोथ मेक वाटर रिचर इन मिनरल, ऑर्गेनिक एसिड एंड रेंडर्ड इट सूटेबल फॉर फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग आ जाएंगे, लेमना, पिस्टिया, शोरनिया, ये आ जाते हैं। ये मोर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। और शैलो वाटर एट पेरीफेरी ऑलमोस्ट टर्न इनटू मार्श। एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस में टाइफा, पॉलीगोनल, इपोमिया, मार्शिला, जो दोनों कंडीशन पे आ जाते हैं। इनकी रूट आ जाती हैं सॉइल में। दीज प्लांट लूज ए लॉट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन एंड एड लार्ज अमाउंट ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। श्रब आ जाती हैं, फिर ग्रो करती हैं यहाँ पे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, श्रब फाइनली सक्सीडिंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। शेड लविंग प्लांट आ जाते हैं इसमें, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। रेन फॉरेस्ट डेवलप द मोस्ट ट्रॉपिकल एरिया एंड मिक्स कॉइनियर और डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रो द टेम्परेट रीजन। तो ऐसे ये कम्युनिटी बनती है पानी में। तो ये पॉन्ड का देख सकते हो आप सक्सेशन कैसी हो रही है। न्यू बॉटम सबमर्ज प्लांट आगे, फिर रीजनल रूटर सबमर्ज आगे, फ्लोटिंग आगे, स्वैम्प स्टेज आ गई, स्वीड ग्रास स्टेज आ गई, फिर श्रब आ गई, फिर ट्री स्टेज। यहाँ न्यू बॉटम, रीजनल बॉटम, प्रेजेंट शोर लाइन, एडवांस शोर लाइन इनटू पॉन्ड, ओरिजिनल शोर लाइन। तो ये लाइन जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, इधर एडवांस हो जाएगी तो पॉन्ड में पूरा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है डिसअपेयरेंस ऑफ पॉन्ड और लेक। दीज आर द कंसेंट्रिंग रिंग ऑफ सीरियल कम्युनिटी अराउंड द लेक एंड ईच कम्युनिटी मेक वाटर सेलोअर एंड डिब्री आ जाती हैं, इनेबलिंग नेक्स्ट सीरियल कम्युनिटी इन सक्सेशन। पानी को इन्वेड करके सॉइल क्रिएट करती है और उससे जो सेंटर तक चली जाती है लेक, फिर उससे पीट फील्ड बोग, फाइनली ड्राई लैंड फॉरेस्ट बन जाता है। मैन मेड वाटर रिजर्वायर जैसे इम्पोर्टेंट बाय डैम सिमिलरली टेंड टू बिकम फील्ड चेंजिंग फर्स्ट मार्श एंड देन ड्राई लैंड। तो ऐसे हो जाते हैं। एनिमल कम्युनिटी की बात करें, एनिमल कम्युनिटी भी ग्रो करती है इसमें। लेक में फ़िश आ जाएंगी, विद स्पॉन करती हैं वहाँ पे। लेक में
acquire mud and manure. These fish are replaced by those swamp aquatic vegetation. Then fish are replaced by insect, prawns, snail, birds आ जाते हैं. फाइनली एनिमल आ जाते हैं, लैंड एनिमल जो उसको ऑक्यूपाई करते हैं. ये थी फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन. उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन होती है. पुरानी कम्युनिटी ख़त्म होएगी, फिर न्यू आएगी. तो नेचुरल जो फिनोमिना जैसे अवलांची आ गया, स्नोफॉल, स्नो स्लाइड हो जाती है, लैंड स्लाइड, वॉल्केनिक करप्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, ये जो प्राइमरी कम्युनिटी को ख़त्म कर देते हैं. एंड अबंडेंट फील्ड, हैबिली और ओवरग्रेज पास्चर जैसे ग्रास लैंड ओवरग्रेज हो गया, डिफॉरेस्टेड एरिया हो गया, जो सेकेंडरी सक्सेशन का कारण बनते हैं और ये एरिया बनाते हैं. सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये फास्टर होती है प्राइमरी से, क्योंकि वहाँ सॉइल भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं. सर्वाइविंग शीड, अंडरग्राउंड स्टेम, परसिस्टिंग न्यू इन्वेडिंग स्पीसीज, रैपिडली ग्रो एंड रिटर्न टू फेवरेबल कंडीशन. तो फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा होती हैं वहाँ पे. री एस्टेब्लिश द वाइटी कम्युनिटी थ्रू द नेसेसरी एंड द सीरियल चेंजेस. एन abandoned field, grasses and annual weed quickly move and it cover the soil with carpet of low vegetation. Small some taller perennial plant grow करते हैं. New plant shade around their long rooted monopolize the soil water. Seedling of the pioneer species now find difficult to grow. The tall shrub are then in turn deprived of sunlight by the shrub and get into the trees. Finally the forest climax communities में बनता है. और इसमें जो ड्राई डिस्ट्रॉयड होगी ग्रासलैंड वो 100 साल में दोबारा बन जाएगी, 200 साल में पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा. क्लियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन्वेडेड बाय मॉस स्फैगनम और एन एक्साटिक बीड सच एज द लेंटा किनारा फेल टू रीजनरेट इटसेल्फ. ये रीजनरेट नहीं कर पाते क्योंकि ये काफ़ी ग्रो करते हैं कम्युनिटी. फगेटिव स्पीसीज बेस्ड अकर इन एरिया फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. जो सिर्फ सक्सेशन में ही ग्रो करते हैं स्पीसीज, उसको फगेटिव स्पीसीज कहते हैं. उसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज आएंगी जिसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, सक्सेशन स्टॉप हो जाती है. ऑलरेडी स्टेट जो रीच करती है बैलेंस में, तो प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी बन जाता है बैलेंस दोनों का. दिस क्लाइमेक्स जो है डैट इज़ रीच्ड प्रोबेबली because more successful species are replaced by already present stable or do not exist. The existing climax community can tolerate the condition itself and treated for itself continues permanently. Potentially the climax is determined by climate of region. If other limiting factor remain constant, all the succession will attain stable climate community. The variation in soil water condition may cause the succession to end shorter their goal. तो ये ऐसे चेंजेस चलती हैं. उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस देख लीजिए, जो समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है. अब इसके कारण क्या है? सक्सेशन के बायोटिक फैक्टर हैं जो करते हैं यहाँ. फिजियोग्राफिक इंक्लूड क्लाइमेट एंड अदर फिजिकल फैक्टर, इरोजन ऑफ हिल, फॉलिंग ऑफ लेक, स्टीम सिल्ट आ जाती है, राइज ऑफ फॉल ऑफ अर्थ सरफेस, फायर. Reversing the ecological succession, human actions such as the lumbering, grazing cattle, farming, urbanization and set ecological succession back. इस succession को पीछे लेके जा रहे हैं. प्रैक्टिकल क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? Grass and herbs of the pasture can be maintained by halting the ecological succession through interference with such grazing or fire. इनको रोका जा सकता है. ग्रेजिंग के बीच में आग लगा दो तो सक्सेशन रुक जाएगी. ग्रास लैंड ख़त्म करनी हो, वाटर रिजर्वायर जो है इसको बचाया जा सकता है बायोटिक सक्सेशन से बचा के. रीफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन कैन सक्सेसफुली डन बाय फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन. इसको फॉलो करके जंगल द्वारा ग्रो किए जा सकते हैं, एफोरेस्टेशन की जा सकती है. ग्रोथ ऑफ डिज़ायर्ड जो स्पीसीज़ हैं कैन बी इंश्योर्ड बाय प्रिवेंटिंग नेक्स्ट सीरियल स्टेज टू इन्वेड द रीजन. सो फ्रेंड्स, ये था सारा टॉपिक. डोमिनेंस आती है, जो कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेट कर पाती है उसको डोमिनेंट कम्युनिटी का नाम देते हैं. जैसे साल ट्री है, डोमिनेट करता है. साल फॉरेस्ट में टीक करता है. पाइन में पाइन करता है. दीज आर द डोमिनेंट कम्युनिटी. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा जी मेरा आज का लेक्चर? मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और पूरा सुनने के लिए आपका बहुत थैंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स को हेल्प हो। कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।